प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक बहन ने बताया कि उनको शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हुआ करती थी, जिस कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो विटामिन्स की गोलियां भी लिया करती थी, फिर भी वैसी ही हालत होती थी। परंतु फिर उस बहन ने हमारे साथ रोज़ सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अब उस बहन ने बताया कि उन्हें उस बीमारी से पूर्ण रूप से चंगाई मिल गई है। अब वो बहन बिल्कुल स्वस्थ और भली चंगी है। किसी भी प्रकार की कमजोरी अब उनके शरीर में नहीं है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए और अपनी परेशानियों के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे और आपकी प्रार्थना का आपके जीवन में उत्तर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला पतरस उसका 2 अध्याय और 6 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। देखो, मैं सिय्योन के कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति लज्जित नहीं होगा। आमीन। दोस्तों, आज सुबह में परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो मैं सिय्योन में एक कोने का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर रखता हूं, और जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी भी लज्जित नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि कोने का पत्थर। हाँ मेरे प्रियो, जब कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग को बनाता है तो 2 पत्थर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, एक नींव का पत्थर और दूसरा कोने का पत्थर। यदि कोने का पत्थर बिल्कुल सही है तो उसका मकान कभी भी टूटेगा नहीं, परंतु यदि कोने के पत्थर अगर सही नहीं रखे गए हैं तो वो मकान टूटने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं एक चुना हुआ बहुमूल्य कोने का पत्थर सिय्योन में रखता हूं, और वो कोने का पत्थर हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जिस पर हमारा मकान टिका हुआ है, जिस पर हमारा विश्वास टिका हुआ है, जिस पर हमारा आत्मिक जीवन टिका हुआ है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है, किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर, यानी कि उस कोने के सिरे पर जो कोई विश्वास करता है वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होता है। उसे अपने जीवन में लज्जित नहीं होना पड़ता है, उसे किसी भी तरीके से अपने जीवन में लज्जित नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस कोने के सिरे पर है जो चुना हुआ है, जो बहुमूल्य है, जो कीमती है। इसलिए मेरे प्रियो, आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हमारा प्रभु यीशु मसीह कोने का सिरा है, कोने का पत्थर है, और जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता है। हो सकता है आपके जीवन में अनेक प्रकार की परिस्थितियां हों जब आपको लगता है कि शायद आपको लज्जित होना पड़े, शायद आपको समाज के सामने लज्जित होना पड़े, अपने लोगों के सामने आपको लज्जित होना पड़े। परंतु मेरे प्रियो, यदि आपका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर है तो प्रभु आपके जीवन में कभी भी आपको लज्जित नहीं होने देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके जीवन में कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे, क्योंकि आपका भरोसा उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर है, जो आपको कभी भी लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए आप इस बात को देखकर न डरें कि कहीं आपको समाज में लज्जित न होना पड़े। आप अपना भरोसा परमेश्वर पर रखें तो वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। उस कोने के पत्थर पर अपना भरोसा रखें तो वो आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है वो किसी भी रीति से लज्जित नहीं होगा। तो परमेश्वर आपको किसी भी रीति से लज्जित नहीं होने देगा। आप जानते हैं, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके चेलों ने और जितने भी लोगों ने उस पर विश्वास किया, वे कभी भी आज तक लज्जित नहीं हुए। वो हमेशा शिरोमणि रहे, हमेशा ऊंचे ही रहे, उनका सर कभी भी नीचा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने उस कोने के पत्थर पर भरोसा किया जो परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ है, नियुक्त किया गया है, और वो बहुमूल्य है। और जब हमने उस पर भरोसा किया तो हम कभी भी लज्जित नहीं होंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, और मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर से लौ लगाकर प्रार्थना करें, अपने विषयों के लिए, अन्य लोगों के लिए, और उन लोगों के लिए भी जिन्हें प्रार्थना की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं अब्राहम, याकूब और इसहाक के प्रभु हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे संग संग चलने वाले प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र पहने हुए हमारे प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं बादलों में सवार होकर आने वाले प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम अपने आप को शून्य करते हैं प्रभु आज की सुबह में, इस सुंदर से दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए पिता, जो आपने हम सबको दिखाया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु। हम सब सांसें ले रहे हैं प्रभु। हमारे प्राणों की आपने हिफाजत की प्रभु, ये आपका धन्यवाद है। आपके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमारी हिफाजत की प्रभु, और ये नया दिन हमारी आंखों को दिखाया, इस भोर के चमकते हुए प्रकाश को आपने हमें दिखाया प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ओ हमारे यीशु, हमारे उद्धार करने वाले प्रभु, हमसे प्रेम करने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ हमारे कोने के सिरे, ओ हमारे बहुमूल्य प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि सच पिता जो तुझ पर विश्वास करता है खुदा, वो कभी भी लज्जित नहीं होता। यस माय लॉर्ड फादर, सच में प्रभु तू हमें कभी भी लज्जित नहीं होने देता प्रभु। तू हमारा मुंह कभी काला नहीं होने देता प्रभु। तू हमारे सिर को झुकने नहीं देता प्रभु। तूने हमें सिर बनाया है प्रभु, पूंछ नहीं मेरे खुदावन। हालेलुया, थैंक यू फादर। धन्यवाद पिता आज के सुंदर दिन के लिए पिता, जब आपके बेटे बेटियां इस समय सुबह की प्रार्थना में शामिल है खुदावन, और तुझसे कनेक्ट है पिता परमेश्वर लॉर्ड। अपनी उपस्थिति से आज के पूरे दिन भर में प्रभु जी आप अपने बेटे बेटियों के संग में रहे पिता। होली स्पिरिट आप इन्हें गाइड करें हर एक काम को करने के लिए, सही रास्ते में चलने के लिए, सही डिसीजंस को लेने के लिए, और प्रभु तुझे महिमा देने के लिए। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जी आप इनकी सहायता और मदद करें। आपकी होली प्रेजेंस को हम इनके संग में मांगते, आपकी ज्ञान बुद्धि समझ को हम इनके लिए मांगते खुदा, और कहते पिता हम सबको पिता परमेश्वर अपने स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय समझ और स्वर्गीय ज्ञान से आप हमें भरे मेरे खुदावन। आज के दिन में हम सबको एक अच्छा स्वास्थ्य देकर आप प्रभु जी भला चंगा और स्वस्थ रखे मेरे खुदावन, ताकि स्वस्थ होकर मेरे प्रभु हम आपकी महिमा कर सके मेरे खुदावन। पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया। आज की सुबह में आपने उत्साहित किया। सच में प्रभु जी, जो लोग आज निराशा में है पिता, जो लोग इस बात को लेकर डर में है कि हम कहीं लज्जित ना हो जाए, समाज में कभी हमारी नाम धराई ना हो जाए, परंतु हम जानते पिता जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करता है तो प्रभु तुझसे कभी लज्जित नहीं होने देता प्रभु जी। तू प्रभु हमारा बहुमूल्य परमेश्वर है प्रभु जी, जो हमारे मुंह को कभी काला नहीं होने देता, हमारे मस्तक को झुकने नहीं देता प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय प्रभु आपके बेटे बेटियां जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यदि ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आ पड़ी है प्रभु जी, जब उन्हें डर है कि कहीं वो लज्जित ना हो जाए, परंतु पिता आज हम इस वचन पर विश्वास करते हैं। आज आप भी इस वचन पर विश्वास करें जो पिता ने आपसे कहा है कि वो आपको लज्जित नहीं होने देगा। इसलिए आप इस वचन को अपने मन में रख छोड़ें और इस वचन के अकॉर्डिंग प्रार्थना करें कि पिता तेरा धन्यवाद कि तू हमें कभी लज्जित नहीं होने देगा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जब आपके बेटे बेटे इस वचन को अपने जीवन के लिए कोड कर रहे हैं, अपनी परिस्थिति के लिए कोड कर रहे हैं खुदावन, होने दे प्रभु। मैं भी तेरे इस वचन की घोषणा तेरे बेटे बेटियों के जीवन में करती हूँ प्रभु, और कहती हूँ पिता इस वचन के अनुसार आप इन्हें कभी भी लज्जित ना होने दे, क्योंकि प्रभु तू कभी भी अपने लोगों को लज्जित नहीं होने देता प्रभु जी। लॉर्ड फादर मैं नहीं जानती प्रभु कैसी परिस्थितियां इनके जीवन में है, कैसे हालातों से ये गुजर रहे हैं प्रभु, क्या इनके जीवन में हो रहा है प्रभु, परंतु मेरे यीशु आप इनके समीप रहकर सब कुछ जानते हैं पिता, आप इनके साथ में है प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु। हाँ प्रभु आप इस बहन को, इस भाई को, इनके बच्चों को, इनके परिवारों को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, इनकी परिस्थितियों को बहुत ही बेहतर रीति से जानते हैं पिता। आप इनके सिचुएशंस को बदल दीजिए और होने दे प्रभु जी, इन्हें किसी भी फील्ड में आप लज्जित ना होने दें पिता परमेश्वर। इनके इज्जत को, इनके सम्मान को आप बढ़ाएं मेरे प्रभु जी। यदि पिता जो माता पिता अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में है प्रभु जी, और उनको लेकर डर में है कहीं इनके द्वारा हम लज्जित ना हो जाए, परंतु पिता हम जानते हैं कि आपकी आंखें मनुष्य की संतान पर लगी रहती है खुदावन, आपकी आंखें इनके बच्चों पर है, उनके भविष्य पर है, और पिता हम जानते हैं कि तेरे हाथों में इनका भविष्य उज्जवल सिक्योर है खुदावन। धन्यवाद प्रभु। यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, यीशु मसीह फेर लाइए पिता परमेश्वर। यदि इनके परिवार में कोई भी गलत रास्ते में है प्रभु,
प्रभु आप उन्हें फेर लाइए पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनकी वाइफ को, हस्बैंड्स को प्रभु आप फेर लाइए प्रभु और सही रास्ते पर आप उन्हें चलाइए प्रभु, ताकि कोई भी इन पर दोष न लगाए, कोई भी इन्हें पॉइंट आउट न करे पिता परमेश्वर, परंतु जो कोई इन्हें देखे वो तेरे नाम की महिमा करे प्रभु, क्योंकि हम जानते हैं कि आप कभी भी लज्जित नहीं होने देंगे मेरे परमेश्वर। इस समय जो कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन भेज रहे हैं पिता, हम उनके लिए आपसे दुआ मांगते हैं पिता, कहते पिता आप उनकी सुधि लीजिए। जिस प्रकार यीशु मसीह नासरी कि प्रभु याबेस ने आपसे प्रार्थना किया और वो प्रतिष्ठित हुआ पिता, हन्ना ने आपसे प्रार्थना किया प्रभु उसने संतान को पाया, उसी प्रकार यीशु मसीह आपके बेटे बेटियां भी अपने निवेदन को भेज रहे हैं और उसके लिए प्रार्थना कर रहे पिता, होने दे याबेस की तरह, हन्ना की तरह आप इनकी दुआओं को कबूल करके इन्हें आशीषित करें मेरे प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, जो बीमार हैं पिता हम आपसे मांगते हैं पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। लॉर्ड हम आपके लिए आपसे प्रार्थना करते हैं बीमारों के लिए पिता, आप उनकी सुधि लीजिए। इसी समय उनका दर्द, हर प्रकार का दर्द, सर से लेकर पैरों तक का दर्द निकल कर चला जाए यीशु के नाम से, सर से लेकर पैरों तक की बीमारी निकल कर चली जाए यीशु के नाम से, फोड़े फुंसिया स्किन डिजीज निकल जाए यीशु के नाम से, शुगर बीपी थायराइड कैंसर की बीमारी निकल जाए यीशु के नाम से, पैरालाइज की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, हार्निया की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, पाइल्स की बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का इन्फेक्शन, हर प्रकार की स्किन डिजीज यीशु के नाम से निकल जाए, लिवर स्किन हील हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, पैनक्रियाज हील हो जाए, लिवर हील हो जाए, किडनीज हील हो जाए यीशु के नाम से प्रभु, इनकी आईज हील हो जाए, इनके कान चंगे हो जाए, इनका मुंह चंगा हो जाए यीशु के नाम से, इनके बाल झड़ने बंद हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु, हम नहीं जानते कि अभी ये किस बीमारी में है, परंतु मेरे पिता आप जानते हैं, आप इस बीमारी से छुटकारा दें इसी समय यीशु के नाम से प्रभु। जो कोरोना वायरस से पीड़ित है पिता यीशु मसीह, जो सीरियस कंडीशन में है प्रभु जी, यीशु मसीह आप इसी समय उन्हें छू लें और उन्हें चंगा करें पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस से उसके सिम्टम्स उनके अंदर से नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में परमेश्वर इनके सारे कामों को सफल करे पिता, इनकी जरूरतों को पूरा करे प्रभु, इन्हें सुख शांति समृद्धि इनके जीवनों में आप दें प्रभु, और खुदावन बरकत आप इनके परिवारों में दे प्रभु। उन भाई बहनों के लिए भी हम आपसे दुआ मांगते हैं प्रभु, जिन्होंने आपके राज्य की उन्नति के लिए अपने प्रेम को दिखाया है, अपने दान को दिया है प्रभु, यीशु के नाम से आप उनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दे, उनके खत्ते हमेशा भरे रहे, उनके घर परिवार में तेरी आशीष हो, और प्रभु किसी भी वस्तु की घटी कमी आपके बेटे बेटियों को ना होने पाए परमेश्वर, आप उनकी कमाई पर बरकत दे, वो निश्चय अपनी कमाई को खाने पाए प्रभु। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उसे कबूल करने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।